तो यहां पे चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि अपने एक्साइटेशन से कंडक्शन के बीच में फॉल करते हैं और उसमें हेल्प करते हैं, उनके बीच के आते हैं, देख लेते हैं क्या करके। टर्मिनोलॉजी फर्स्ट हम लोग लेते हैं स्टिम्युलस के बारे में बात करा हम लोगों ने। ये क्या होता है? ये एनीथिंग, एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस एनवायरमेंट में हो रहा है, एनी चेंजेस in environment by which organism respond। ठीक है, जैसे ये किसी टाइप का हो सकता है, हम ये बात करें जो स्टिमुली होता है वो हो सकता है आपका फिजिकल हो सकता है, फिजिकल में हो जाएगा हीट, कोल्ड। ये हो सकता है केमिकल, किसी टाइप के केमिकल्स जो होंगे, एनी केमिकल्स, एसिड बेस, एसिड वाले में ले लीजिए, एसिड हो गया, बेस हो गया, इससे रिलेटेड हो जाएगा। सी में ले लेते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल वाले में हो जाएगा एनी इंजरी। ठीक है, तो ये सब स्टिम्युलस है। स्टिम्युलस कोई भी चेंजेस अगर एनवायरमेंट में हो रहा है जिसके लिए हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, जिसके अगेंस्ट, उसको हम लोग स्टिम्युलस बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी हो गया। सेकेंड क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस किसको बोलते हैं? तो थ्रेशोल्ड कहने का क्या मीन्स है कि एक ऐसा वैल्यू जिस पर में कोई भी न्यूरॉन जाकर के उस वैल्यू पे जाकर के क्या होता है कि एक्साइटेड होता है नर्व इंपल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इट इज अ वैल्यू ऑन विच नर्व गेट एक्साइटेड एंड generate impulse। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या है? ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू बताया गया है, ये जो है -55 से -60 तक जो है ये रखा गया है। इसको थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस का जो वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो इतना रखा गया है जिस पर में कोई भी न्यूरॉन, इससे अगर कम रहेगा वैल्यू तो वहां पर में कोई भी न्यूरॉन जाकर के एक्टिव नहीं होगा, वो न्यूरॉन इंपल्सेस जनरेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे इस वैल्यू के आसपास आएगा या इससे ज्यादा होगा तो वो इंपल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने थ्रेशोल्ड वैल्यू समझ लिया, इससे कम पर कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, यानी हम बात कर ले सिंपल सा कि किसी भी लड़के को अगर 9th क्लास में जाना है, 10th में जाना है, 11th में जाना है, 12th में जाना है, स्पेसिफिक पासिंग मार्क चाहिए। जब तक नहीं आएगा वो नहीं पास कर सकता, नहीं जा सकता उस क्लास में। उससे कम है तो वही का वही रहेगा, उससे ज्यादा आ जाए चाहे उतना वो वैल्यू आ जाए, जितने पे पासिंग मार्क है तो वो दूसरे क्लास में जाने के लिए रेडी है। तो वो यही है, ये वैल्यू है, इससे ऊपर रहे ठीक है तो रेडी है, या इतना रहे तो रेडी है। थ्रेशोल्ड वैल्यू इसी को बोलते हैं, इससे कम रहेगा तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सेकेंड अगर हम थर्ड बात कर लें तो थर्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑल और नन। ऑल और नन थ्योरी एक दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है? ऑल और नन थ्योरी क्या कहता है कि जो अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब तक कम में रहेगा, मतलब यहां से कम वैल्यू अगर रहेगा तो न्यूरॉन एक्साइटेड नहीं होगा, इंपल्स जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जब यहां पे आएगा तो जनरेट करेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो न्यूरॉन के जो वेलोसिटी होगा, मतलब कि इंपल्स के जनरेशन का जो वेलोसिटी होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यानी जब भी ये रहेगा इस वैल्यू पे या इससे ऊपर रहेगा, जब भी इंपल्स जनरेट होगा मैक्सिमम होगा। यानी टर्म समझ लिया आप लोगों ने? मतलब नहीं समझे तो फिर से यहां पे देखिए, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू ये है -55 टू 60, -60। ठीक है, ये इतना लिया गया है टू -60, ये अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर इतना आता है तो इससे अगर कम रहेगा, लेस देन दिस रहेगा, लेस रहेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इससे अगर ज्यादा रहेगा, इससे अगर ज्यादा रहेगा रिएक्शन होगा।
इतना रहेगा तो रिएक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात, इतना रहेगा तो भी रिएक्शन होगा, इस पे रिएक्शन हो रहा है, इससे कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो रिएक्शन होगा बट ज्यादा नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है, जो वैल्यू इतना पे हो रहा है वो इससे ज्यादा होगा, उतना पे भी इंपल्सेस उतना ही जनरेट होगा, उतना ही एक्साइटेशन उनमें होगा। मतलब समझ में आ गया। मतलब मैंने बताया था अगर किसी लड़के को 9th क्लास में अगर एंट्री चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 30 मार्क पासिंग है तो 30 से 35 अगर लेके आ गया तो उसको 10th में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो 30 पासिंग मार्क है, 30 भी लाए तो भी 10th में जाएगा, और 30 से ऊपर भी अगर लेके आता है तो 10th में ही जाएगा। लेकिन 30 से कम आता है तो कोई वैल्यू, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो यही है, ऑल और नन, दो ही चीज है, दो ही टर्मिनोलॉजी। नन मतलब कुछ नहीं, अगर -55 से -60 से अगर नीचे है वैल्यू तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ इंपल्सेस जनरेट नहीं होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर भागा या इतना के बराबर आया तो वो उसका मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम 10th में ही जा सकता है। यानी मैक्सिमम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा वो उसका मैक्सिमम होगा। अब ये नहीं होगा कि मैंने कर दिया -20 -10 तो उसमें क्या होगा कि भग जाएगा बहुत ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये जब भी करेगा एक ही रहेगा, वो मैक्सिमम इसका रहेगा। ठीक है, इसी का ऑल और नन है। फोर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्थ होता है समेशन। फोर्थ होता है इसका समेशन। समेशन क्या कहता है कि मैंने क्या बोला कि जो सब वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे का जो वैल्यू है वो आ रहा है एक करके, एक सिंगल आ रहा है, फिर भी न्यूरॉन एक्साइटेड। मैंने बोल दिया कई बार, मैंने बात करा है कि अगर वैल्यू आता है जो कि इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे नीचे का वैल्यू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सोया रहेगा। फिर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बार बार अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है तो जग जाएगा। ठीक है, तब वो क्या कर सकता है, जो इंपल्स है इलेक्ट्रिकल इंपल्स उसको जनरेट कर सकता है। याद रखना ये चीज को, कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि बार बार अगर सॉफ्ट चीज भी किसी हार्ड चीज पे बार बार अगर फ्रिक्शन होता है तो वो चीजें कटने के लिए रेडी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, समेशन क्या कहता है कि अगर क्या है, सिंगल अगर आ रहा है, सिंगल लेस थ्रेशोल्ड, सिंगल लेस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर आता है, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। लेकिन यहीं पे क्या होगा, बहुत सारे मेनी लेस थ्रेशोल्ड स्टिमुली जब आता है तो क्या होगा, अब इनमें तो पावर हो गया ना। अब मान लेते हैं आ रहा लेस तो बहुत ज्यादा ये हो गया, तो ये क्या होगा, तब उसके बाद वो उनको फोर्सफुली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए इसका नाम है समेशन। मतलब बहुत सारे सम, यानी जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे वाले हैं, सिंगल आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर बहुत सारे स्टिमुली अगर एक साथ आते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कम भी है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन ये हम लोगों ने देखा कहां से, एक्साइटेबिलिटी से कंडक्टिविटी के बीच में। तो अब कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, और कंडक्टिविटी के बाद के प्रॉपर्टीज को भी एक एक करके देख लेते हैं। ओके।